ईर्ष्या पैदा हो गई लक्ष्मी सरस्वती पार्वती में। ईर्ष्या का अंकुर ऐसा है, अपने वर्चस्व के लिए होता है पैदा। मेरा वर्चस्व कम, उसका वर्चस्व ज्यादा कैसे हो जाए, इसलिए ईर्ष्या की चिंगारी दिल में दिमाग में पैदा हो जाती है। अब बताओ, सरस्वती के पैदा हो गई, पार्वती जी के भी पैदा हो गई, अनुसुईया जी ने क्या बिगाड़ा है किसी का? वो तो बेचारी तप जप कर रही हैं, अपना यज्ञ कर रही हैं, संतों की सेवा कर रही हैं। नारद ने जाकर इतनी प्रशंसा कर दी कि तीनों देवियां नाराज हो गई अनुसुईया से। तीनों देवता ब्राह्मण का रूप धारण करके आए कि चलो इसका तप नष्ट कर दो। ब्रह्मा जी और शिव जी ने नारायण को कहा, महाराज ये उचित नहीं है, आपका ही तो वो ध्यान कर रही है, यज्ञो वही विष्णु, रोज यज्ञ करती है, अन्नदान करती है, तो रोज आपका ही स्वरूप तो अन्न है, और संत भी आपके स्वरूप हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? तो भगवान विष्णु कहने लगे, हे महादेव, हे ब्रह्मा जी, मैं अनुसुईया का तप जप नष्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने भक्त की परीक्षा कर रहा हूं कि वो कितना नंबर प्राप्त करेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, तो भी हमें ये उचित नहीं लगता आपका तरीका, जो आपके विश्वास पर ही तो तप जप यज्ञ कर रहा है, और आप इस तरह परीक्षा लेंगे तो तकलीफ आपको होगी महाराज। भगवान नारायण कहने लगे, आप चिंता ना करो, सब कुछ उत्तम होगा, हम तीनों जिसके लिए आए हैं वो तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो पत्नियां नाराज हो जाएंगी, घर में क्लेश फैल जाएगा। गृह क्लेश को मिटाने के लिए बाहर ऊंचा नीचा छोटा बड़ा कुछ करना है तो करना ही पड़ेगा, घर में शांति रहेगी नहीं, क्योंकि एक बार महिला उपद्रव पे आ गई तो वो शांति रहने देती नहीं है। ब्रह्मा समझ गए, महादेव भी समझ गए। कहते हैं भगवान नारायण ने लीला कर दी कि उनके अक्षय जो जल भरा हुआ था कमंडल में, उसमें भगवान प्रवेश हो गए, और प्रवेश हुए तो अनुसुईया ने कहा, महादेव ब्रह्मा विष्णु से, आपकी यथा उचित सेवा मैं करना चाहती हूँ, आप मेरे द्वार आए हो तो मेरा सौभाग्य है कि आज यज्ञ करके मेरे हाथों से ब्राह्मण सेवा हो जाएगी तो मेरा यज्ञ सफल माना जाएगा। अनुसुईया जानती थी सब बात, क्या करने से क्या फल मिलता है। यज्ञ का फल भी तब ही मिलता है जब किसी ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान कर दी जाए, भोजन प्रदान कर दिया जाए। याते द्रव्य ब्राह्मणम याते भोजनम कृत्वा तदम ब्रह्म योगश्चम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। तीनों देवताओं का वास है ब्राह्मण। यातिष्ठम ब्राह्मणम युक्ताम भाजते ब्राह्मणम सखा। भगवान के सभी रूपों में ये दृष्टि गोचर होता है कि भगवान विष्णु प्रिया ब्राह्मणम, ब्राह्मणम प्रिया विष्णु। परमात्मा कृष्ण को बड़ा प्रिय है ब्राह्मण। और ये तीनों देवता तो ब्रह्म स्वरूप हैं, इसीलिए उनको ब्राह्मण बनने में देर क्या है। जिनमें ब्रह्म आचरण है, धर्मम चरह सत्यम वदह, वह ब्रह्म आचरण वाला ही व्यक्ति वो ब्राह्मण स्वरूप ही है। आज मेरे परमात्मा ने ऐसी लीला कर दी, अनुसुईया को कह दिया कि सेवा करना चाहती हो तो ये पर्दा नहीं चाहिए, निर्वस्त्र युक्ताम, वस्त्र उतार दो। अब वस्त्र उतारने का मतलब होता है तुम्हारे तप को नष्ट करना है, तुम्हारी लाज को नष्ट करना है, जिससे हमारी पत्नियां खुश हो जाएं और हमारा झगड़ा समाप्त हो गए। पर कमंडल में जल छोड़ दिया, कमंडल में स्वयं बैठ गए और बाहर लीला कर रहे हैं, और कमंडल में स्वयं बैठ गए। दोनों जगह भगवान काम करते हैं, एक तरफ बचाने का, एक तरफ पीटने का। यानी कि प्रजापति नत्व देता, यानी कि जैसे कुम्हार गढ़ा बनाता है, ऊपर से पीटता रहता है लकड़ी से, गोल गोल सी लकड़ी है उसके पास में, और अंदर से हाथ लगाकर मिट्टी को यूं पीटता है कि लग भी ना जाए, टेढ़ा ना हो जाए, ज्यादा ना लग जाए, और मारता है। तो भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं, बाहर खड़े करके परीक्षा, और परीक्षा से लड़ने की शक्ति कमंडल में डाल दी। स्वयं बैठ गए क्षीर सागर के स्वामी। अनुसुईया ने निश्चय किया, अगर ये चले गए ब्राह्मण तो मेरा धर्म चला जाएगा, और मेरा वस्त्र उतर गया तो पति धर्म चला जाएगा। हे नारायण कृपा करो, हे यज्ञ भगवान कृपा करो। जाके बुद्धि में भी बैठ गए भगवान। बुद्धि ने निर्णय कर दिया, हे देवी पति धर्म तो बाद में ही तो है, पहले तो तेरा धर्म है, पहले तेरा धर्म पूरा कर। ये सोचा,
भोजन कराने का निश्चय कर लिया मन में, वस्त्र उतार के ही भोजन कराऊंगी, पर ब्राह्मण को जाने नहीं दूंगी, अपना धर्म पूरा करूंगी, ये सोच रही थी। तभी उन्होंने कमंडल का जल अर्पण कर दिया, छिड़क दिया ब्राह्मणों के ऊपर, कहते हैं। तो अपने आप ही परमात्मा की लीला ऐसी हो गई कि भगवान के जो भी दोष हैं वो सब निर्दोष हो गए, बालक निर्माल हो गए, बालक जैसे बन गए भगवान, छोटे छोटे बच्चे बन गए। और छोटे बालक के आगे तो माँ अंग वस्त्र आदि उतारती और पहनती भी है, बालक को नहलाती हैं, दुल्हाती हैं। उसके साथ में बालक का कोई पर्दा नहीं है, क्योंकि जब तक माँ के आंचल में दूध है तब तक माँ को बहुत लाज बच्चे के साथ रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये परमात्मा की व्यवस्थाएं हैं। हर हाल में बालक को सीने से चिपका के रखना पड़ता है। यशोदा देख रही हैं अनुसुईया कि ब्राह्मण कहाँ चले गए, मेरा तो आज धर्म नष्ट हो गया। सोचने में मैं ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा पाई, मेरा तो यज्ञ नष्ट हो गया, मेरा तो जीवन नष्ट हो गया। महाराज कितनी महिमा होगी पहले, हैं? ब्राह्मण दरवाजे पे आकर के बिना खाए बिना दक्षिणा के चला गया, इतने में पूरी जिंदगी खत्म हो गई मेरी, ऐसा अनुसुईया सोच रही है। ऐसी महिमा क्यों? सारी चीजें समय के साथ चली जाती हैं, समय के साथ बची रहती हैं। आज का समय ऐसा आ गया, वार्ता आज का व्यवहार ऐसा हो गया कि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। साधु गया तो गया, ब्राह्मण गया तो गया, कोई गया तो गया, खा ले तो खा ले, नहीं खावे तो मत खावे, ले जा तो ले जा, मत लेवे तो मत ले जा। लोगों को कुछ पड़ी ही नहीं है। क्यों नहीं पड़ी है? समय ऐसा आ गया है, जीवन चरित्र ऐसा हो गया समाज में। इसीलिए भागवत सुनाई जा रही है, लौटो पीछे लौटो, पीछे लौटो। आपने ट्रैक्टर से खेत जोतते हुए देखा है? किस किस ने देखा है कल्टीवेटर से? अरे हाथ खड़े कर दो। तुम अमेरिका में, लंदन में, कनाडा में कहीं भी तो रहते होंगे, ट्रैक्टर सब जगह। हाँ, बताना क्या चाहता हूँ, रुको। बताना ये चाहता हूँ कि ट्रैक्टर जब खेत जोतता है तो खेत के चारों कोने जो हैं वो बिना जोते रह जाते हैं। खेत का कोना नहीं जुतता है, और खेत का कोना नहीं जुतता है तो किसान नाराज होता है। तो किसान दौड़ के भाग के आवे खेत में और ट्रैक्टर वाले से बोले, अरे भैया ने कि पीछे से ले ले। तो ट्रैक्टर वाले को जो खेत रह गया है बंजर, उसे जोतने के लिए ट्रैक्टर को पीछे लेना पड़ता है, तब जाके कोना जुतता है। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हारी संस्कृति बहुत पीछे रह गई है, तुम पीछे लौटो, उसे पकड़ के साथ मिलाओ, तब जीवन की खेती फसल वाली बनेगी। नहीं तो कोने में घास भूसी उगतो रहेगा जिंदगी भर। ये 1000 साल पुरानी कथाएं क्यों सुनाई जा रही हैं? इसीलिए सुनाई जा रही हैं कि तुम जिस धारा में बह रहे हो वो धारा तुम्हारे सम्मान को खत्म करने के लिए ले जा रही है तुमको। और जब लौट कर जिस धारा से आओगे, जहां से तुम्हारा खून आया है, जहां से तुम्हारा डीएनए आया है, वहां अगर तुम फिट हो गए तो तुम्हारा हर जगह सम्मान, जैसा यजमान, ब्राह्मण, पंडित, पुजारी, सबका अपनी अपनी जगह सम्मान यथार्थ बना रहेगा। यजमान का सम्मान भी भगवान के बराबर है। जितना सम्मान पंडित जी का है हवन में, उतना ही हवन करने वाले यजमान का है। क्योंकि पंडित जी के पास में मंत्र ज्ञान है, विधि का ज्ञान है, यजमान के पास में सामग्री है, साधना है, साधन है, उपस्थता है, ये सारी चीज समावेश करती है।